हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आयत में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो पद भरे जाएंगे और ये जो बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, क्योंकि ये जो वैकेंसी हैं ये यूपी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की वैकेंसी हैं। तो इसमें अगर मैं बाइफरकेट कर दूँ तो एलटी ग्रेड यानी जिन्हें हम प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक बोलते हैं, तो इनकी लगभग 7,258 पोस्ट हैं जिनको हम लेक्चरर या पीजीटी टीचर बोल सकते हैं। और प्रवक्ता की 1,647 पोस्ट हैं। तो टोटल ये लगभग 8,905 के आसपास हो गई, जो कि इसका ब्यूरो दिया गया है। तो अब यहाँ पर 2 से 3 बातें समझने लायक हैं। पहली बात यह है कि अभी जो विवाद चल रहा था, जो विवाद अर्हता को लेकर था और नियमावली को लेकर के था कि क्या क्या रूल्स होंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसको लेकर के बहुत सारे केसेस भी पड़े थे कि नियमावली क्या चेंज हुई है। तो इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगी मैं। फ़िलहाल अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो नियमावली को लेकर जो डिस्प्यूट थे उनको रिजॉल्व कर दिया गया है और एक आपसी सहमति बना ली गई है माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो आपको जो नई वैकेंसी देखने को मिलेंगी उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि क्या क्या नियमावली के आधार पर पद निकाले जा रहे हैं। तो इसकी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो अब जैसी ही ये प्रक्रिया आई है, जिस तरीके की बात इसमें कही गई है, तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए और नोटिफिकेशन निकाला जाए। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था, नियमावली को वापस कर दिया गया था, फिर इसे मान लिया गया। तो अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है कि कौन कौन से एलिजिबल होंगे, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो एलटी ग्रेड क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप 1 से 5 में पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ आपको सुपर टेट प्राइमरी देना होता है, और अगर आप 6 से 8 में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करना ज़रूरी है, जिसे सुपर टेट जूनियर कहते हैं। तो प्राइमरी का जब एग्ज़ाम होता है उसको पास करके बच्चे प्राइमरी के टीचर बनते हैं, और जूनियर का जब एग्ज़ाम होता है तो उसे पास करके बच्चे 6 से 8 में टीचर बनते हैं। और जब हम 9 से 10th पे आते हैं तो आपको बाकी राज्यों में टीजीटी का पेपर देखने को मिलता है, जिसे प्रशिक्षित स्नातक बोलते हैं या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। तो वो टीजीटी का होता है, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से निकाला जाता है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो भी राजकीय विद्यालय चलते हैं उनके लिए टीचर्स को अपॉइंटमेंट को एलटी ग्रेड जाता है। एलटी का मतलब होता है जिसे लाइसेंस टीचर्स बोलते हैं। ये राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जो किसी भी राजकीय कॉलेज के अंदर पढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ पर महिला वर्ग और पुरुष वर्ग यानी मेल एंड फीमेल दोनों के अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं। फीमेल का जो वर्ग आता है उसमें ओनली फीमेल ही फॉर्म भर सकती हैं, और जो मेल का वर्ग आता है उसमें ओनली मेल ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें भी आप ये मान के चलो कि लगभग आधी वैकेंसी मेल की हैं और आधी फीमेल की हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जैसे कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम अभी तक हो नहीं पाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो एग्ज़ाम दिसंबर के 3rd वीक में सुना जा रहा था। तो अगर यह प्रक्रिया का उस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है तो यह भी हो सकता है कि इसका जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। अब सवाल आता है कि कितनी जल्दी, तो महीना भर भी हो सकता है और 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि उससे आपका ही फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है उसमें भी आपको प्री और मेंस के तरीके से पेपर देने होंगे, और सब्जेक्टिव पेपर होने के पूरे चांसेस हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा तभी चीज़ें पता लग पाएंगी कि नियमावली में क्या बदलाव हुए, क्या चीज़ें हुई। इस पर अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं, या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।